नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नीशियन पर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें मैं बहुत ही बारीकी से आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे आप लोग देख पा रहे होगे कि कौन से लिस्ट में सस्पेक्ट लिस्ट में आएंगे, कौन से स्टेटस वेरीफाई होंगे, कौन से क्या होंगे और किन लोगों के फॉर्म जो है वेरीफाई हो चुके हैं और किन के कब तक होंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सो वीडियो को पूरा देखना और तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं इतना आप लोगों के लिए करता हूं, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो अपना, और जो पहली बार चैनल पे आए हैं लोग सब्सक्राइब कर लें। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको चीज़ें समझाता हूं कि सस्पेक्ट लिस्ट क्या है, किसके क्या हो रहे हैं। सो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि वो डेट वाली जो मैटर मैंने बताया था। चलिए सर्कुलर से ही चीज़ें समझाना शुरू करता हूँ, उसके बाद स्टेटस में आएंगे। सो ये 13 नंबर पॉइंट्स मैं आपको चीज़ें स्टार्टिंग से समझाता आ रहा हूँ कि जो PFMS सॉफ्टवेयर से आपका जो डेटा है वो वेरीफाई कब से कब होगा, 3 से लेकर 18 जनवरी के बीच में होगा, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। सो आप में से काफ़ी लोगों की, इस वजह से मैंने ऊपर आप देखोगे थंबनेल में तो ये भी लिखा है कि जो आपका काफ़ी लोगों का जो स्टेटस है वो वेरीफाई फॉर्म मतलब उनका वेरीफाई या फिर रिजेक्ट हो रहा है। और आप लोग देख भी पा रहे हो आपके स्टेटस काफ़ी लोगों के ऑलरेडी चेंज हुए होंगे। किसी का पिछले स्टेज से आगे वाले स्टेज पे चला गया, किसी का पेंडिंग से वेरीफाई हुआ होगा, किसी का बैंक में कुछ गलती दिखी हुई, किसी का स्टेटस में कुछ हुआ होगा। तो ये यही रीजन है कि जो PFMS सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पर एक और बात नोटिस करने की है जो मेरे से मिस हो गई थी, वो आपको बताना मैं भूल गया था। NIC की राज्य इकाई, NIC की जो राज्य इकाई है उसकी जो निर्धारित विभिन्न बिंदुएं होती हैं कि एक बंदे का मतलब कोई किसी ने मान लो किसी छात्र ने भरा छात्रवृत्ति फॉर्म, तो उनके फॉर्म को किस किस बिंदुओं पर चेक किया जाएगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है या ये चीज़ सही है या नहीं है। सो इन बिंदुओं पर जो परीक्षण या स्क्रूटनी है वो भी 3 से लेकर 18 के बीच में ही होगी। ये भी देखिए साथ में ये 13 नंबर पॉइंट में ये चीज़ लिखी हुई है कि ये पॉइंट्स हैं, इनके आधार पे आपका छात्रवृत्ति फॉर्म मतलब वेरीफाई किया जाता है। एक मानक बिंदु बनी हुए हैं NIC के। सो ये मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कि कौन से बिंदु हैं, उसके बाद एक डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगा अलग से। लेकिन अभी आप इतना जानो कि कुछ बिंदु हैं फिक्स, जो NIC होती है, नेशनल कमेटी है, वो हर स्टेट की अलग अलग होती है। जो यूपी की NIC कमेटी है वो कुछ अपने पॉइंट्स होंगे, उनके आधार पर आपके फॉर्म को चेक करेंगे, मतलब वो वेरीफाई करेंगे। ये कब से कब के बीच में होगा, 3 से 18 के बीच में। सो इस वजह, चलिए ये चीज़ आपने देख ली होगी NIC के बिंदु, और इस पर आप सब स्टेटस के थ्रू बात करते हैं इनके पॉइंट्स के ऊपर। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको लोग मेरी वीडियो पूरा देखा करो, पूरा फॉलो करोगे तो आपको चीज़ें जरूर समझ में आएंगी। मैं जल्दीबाजी में चीज़ें नहीं बताता, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी चीज़ मिस हो जाए, कोई भी मेरे व्यूअर की कोई चीज़ छूट जाए। इस वजह से जो चीज़ें आपको कोई नहीं समझाता वो चीज़ें मैं समझाता हूँ। सो चलिए चलते हैं स्टेटस वाइज आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है, आप पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। सो जो 3 से लेकर 18 तारीख है उसमें आपकी मतलब कुल मिला के बैंक से लेकर ओवरऑल आपके फॉर्म के में जितने डॉक्यूमेंट लगे हैं वो सारी चीज़ें चेक होंगी। इस वजह से आप लोग देख रहे होगे ना कि मैं बता रहा हूँ ना कि PFMS से वेरिफिकेशन चला, तो ऑलरेडी आप में से किसी लोगों का ये बैंक नेम इज़ नॉट एज पर PFMS बैंक मास्टर आ जाएगा, मतलब रिजेक्टेड बाई बैंक हो जाएगा। उसके बाद कुछ लोगों का इस तरह से कुछ आ सकता है कि रिजेक्टेड बाय बैंक पर इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट LGD सेंसस कोड, ये सब आ जाएगा। या फिर आपका कुछ इस तरह से कुछ भी आ जाएगा कि रिजेक्टेड बाय बैंक इनवैलिड कॉम्बिनेशन, ये तो वही पिछला वाला ही हो गया। या फिर आपका हो सकता है कि वेरीफाइड हो जाए, या फिर और इस तरह से अगर आ गया, देखिए ये 3 से 18 के बीच में ये इस तरह का स्टेटस अगर आपका रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी फाइनल, अगर ये चीज़ आपका आ गया तो आप सस्पेक्ट लिस्ट में भी नहीं आओगे। वो जो सस्पेक्ट लिस्ट की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग से, उसमें ना आके आपका मतलब फॉर्म इस साल के लिए 2022-23 वाले सत्र के लिए आपका फॉर्म वो है खत्म हो गया, मतलब आपको इस साल छात्रवृत्ति नहीं मिले वाले। तो जिनका स्टेटस ये सो हो गया उनको सभी को मतलब माफ़ी, क्योंकि आप अब नहीं एलिजिबल हो, आप इस साल अब छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलने वाली। सो अब बात क्या होगी, किनका आएगा। बेसिकली आप में से काफ़ी लोगों का स्टेटस रिस्पांस पेंडिंग बाई PFMS होगा, अभी भी काफ़ी लोगों का चेंज भी होगा, कुछ लोगों का होगा। तो वो लोग समझें बात को कि 3 से लेकर 18 के बीच में आपके बैंक से लेकर सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। उसके बाद अगर आपका सब कुछ ओके रहा तो आपको यहाँ पे वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। वेरीफाइड किस तरह से वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से आपका एक छात्र का है स्टेटस, इस तरह से लिख कर आ जाएगा कि वेरीफाइड बाई बैंक, यहाँ से वेरीफाइड, यहाँ से। अगर ये आ गया तो आप सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं आओगे, तो पूरा आप क्लियर हो जाएगा, आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर ये ना आके आपको कुछ भी और आ जाता है, मान लो कि मतलब पेंडिंग रह जाता है, बैंक से रिजेक्ट हो जाता है, या फिर यहाँ पे कुछ आपको स्टेटस में शो होता है, तो ऐसे लोग जिनका स्टेटस में कुछ शो हो रहा होगा 3 से लेकर 18 के बीच में सबका क्लियर हो जाएगा। सो ऐसे लोग एक लिस्ट बनती है सस्पेक्ट लिस्ट। सस्पेक्ट लिस्ट मतलब ऐसा लिस्ट जिनको DW वालों को लगता है कि ये लोग फर्जी छात्र हैं, इनका कोई डॉक्यूमेंट गलत है, इनकी कोई चीज़ गलत है। सो ऐसे लोगों की एक लिस्ट ये लोग तैयार करते हैं, जो कि ये लोग या तो कई बार क्या करते हैं वेबसाइट पर अपलोड करते हैं अपने, उनकी जो खुद की वेबसाइट है समाज कल्याण वाली, या फिर दूसरा काम ये करते हैं कि वो लोग इसको विद्यालय टू विद्यालय या फिर कॉलेज टू कॉलेज इंटरनली उनको लिस्ट भेज देते हैं कॉलेज वाइज कि आपके छात्र हैं,
इनका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया, ये लोग चीज़ें ये सही करा लें। अब दूसरा पार्ट इसमें एक और चीज़ बात करेंगे, जिनका मान लो स्टेटस रिजेक्टेड बाय बैंक आ गया या फिर कोई और चीज़ आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे थंबनेल में भी आपको दिखा होगा कि कौन से वेरीफाई होंगे और कौन से रिजेक्ट होंगे, तो वो चीज़ें बात करते हैं। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि आपको अपना पैसा जो है कि 11th 12th 9th 10th का आना शुरू हो चुका है। कल काफ़ी लोगों का पैसा भेजा गया है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वालों का पैसा भेजा गया, पोस्ट मैट्रिक का नहीं भेजा गया। अगर आपको कोई बता रहा तो गलत है, पोस्ट मैट्रिक का पैसा नहीं गया है। तो आपको कैसे चेक करना, चलिए वो उस पर बात कर लेते हैं पहले। तो अगर आप मतलब अपना चेक करना चाहते हो कि छात्रवृत्ति का स्टेटस क्या है, या फिर ये चेक करना चाहते हो कि पीएफएमएस में आपका पैसा भेजा गया नहीं भेजा, तो उसके लिए आपको जो वेबसाइट मेरी स्क्रीन पर दिख रही होगी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बहुत ही आसान वेबसाइट है, यहाँ पर हर लिंक एक ही जगह पर दी हुई है, topsettak.com। आप जो ये देख पा रहे हो स्क्रीन पर, सिंपल आपको गूगल पे जाना है अपने और यही वेबसाइट आपको सर्च कर देनी है। आपको वहाँ पर मैं लिंक भी दे दूंगा कमेंट्स में, वहाँ से भी जा सकते हो, पर आप गूगल पे topsettak.com आप सर्च कर लोगे। आप इसको जैसे ओपन करोगे, देखिए आपको पहले ही नंबर पर यूपी स्कॉलरशिप का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसको पे टैप कर लेना है। आप इस पे जैसे ही टैप करोगे जो पहली लिंक आपके सामने खुलेगी, आपको कहीं और नहीं देखना है, आपको सिंपल इस पे टैप कर देना है। इसमें भी आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ये आर्टिकल पढ़ सकते हो, लेकिन आपको लिंक चाहिए। अगर तो लिंक चाहिए तो आपको नीचे जाना है, सीधा स्लाइड डाउन करो। आप स्लाइड डाउन करते हैं पहले, उसके पहले मैं एक चीज़ बंद कर देता हूँ। तो स्लाइड डाउन आप जैसे ही करोगे, यहाँ पे आप जाओगे नीचे, तो आपको एक साथ आपको सारी लिंक्स देखने को मिल जाएंगी। एक ही जगह पे आप सारी लिंक्स चेक कर सकते हो। आपको अगर स्टेटस देखना है तो भी देख सकते हो। देखिए अगर प्री मैट्रिक हो तो यहाँ से देख सकते हो, पोस्ट मैट्रिक हो तो यहाँ से देख सकते हो, और ये चीज़ें आप सारी देख सकते हो। अगर आपको छात्रवृत्ति का मान लो आपको ये देखना है कि आपको क्या बोलते हैं पैसा आया कि नहीं आया, वो चीज़ आप लोग देख सकते हो पीएफएमएस पे, तो आपको इस पर टैप कर देना है। आप इस पर जैसे ही टैप करोगे, देखिए आपको पीएफएमएस की वेबसाइट ओपन होकर जाएगी, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। सो यहाँ पे आपको अपने बैंक का और बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल भर के आप जैसे इस पर ओटीपी डाल दोगे, उसके बाद आपको दिख जाएगा आपका पैसा आया नहीं आया। काफ़ी आसान है इस्तेमाल करना। आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और कॉमेंट में मिल जाएगी। सो चलिए चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से लोगों का सस्पेक्ट लिस्ट में आएगा और कौन से लोगों का नहीं आएगा। तो देखो सस्पेक्ट लिस्ट में किसका आएगा वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी कि जिनका मान लो बैंक से कुछ चीज़ गड़बड़ हो, जो मैंने आप लोगों को करने को बोला था वो नहीं किया होगा, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ अगर ऐसा आ गया होगा, या फिर आपको जो स्टेटस वाइज मैंने आपको चीज़ें समझाई कि मान लो आपके स्टेटस में कुछ भी आ जाता है, मान लो यहाँ पे जैसे लिख के कि लास्ट ईयर वेरीफाइड डेटा, या फिर इस तरह से कुछ भी, जैसे भी मैं आपको क्या स्टेटस दिखा रहा हूँ, मान लो ये चीज़ लिख के आता है 3 से 18 के बाद वेरीफाई होने के बाद अगर ऐसा कुछ भी आ जाता है, सो उनके मतलब ये करंट स्टेटस में यही शो हो रहा है। सो ऐसे लोग तो वो जनरली करेक्शन कर लोगे। करेक्शन करने वालों के लिए भी इसीलिए 18 तक वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि 19 से करेक्शन की विंडो ओपन होगी। 18 तक ये लोग सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे, देन सबको बता देंगे। अब उसमें से ये लोग डिसाइड करेंगे कि कुछ लोगों को करेक्शन का मौका दिया जाएगा, कुछ को नहीं दिया जाएगा। जिनका नाम सस्पेक्ट लिस्ट में आएगा वो लोग भी ऐसा नहीं करेक्शन नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होगा जिनका करेक्शन नहीं होगा। सो सस्पेक्ट लिस्ट में हो सकता है एक फॉर्म उनका रिजेक्ट हो जाए। सो आप लोगों को सारी चीज़ें मैं जो बताता हूँ रहता हूँ वो जरूर फॉलो किया करो, और ना समझ में आए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे आपकी इच्छा हो तो आप उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो, वहाँ से पूछ सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप मेरे से डायरेक्ट, मतलब मैं ज़्यादातर लोगों छात्रों की आप लोगों की मदद कर रहा हूँ फेस टू फेस। आप मेरे से जो भी सवाल पूछते हो कहीं पर पूछते हो, मैं इवन डायरेक्ट आपकी स्टेटस भी देख देता हूँ। कुछ छात्रों को मैंने देखा, सो मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करता हूँ आप लोगों की कि किसी का भी भाई फॉर्म रिजेक्ट ना हो, सभी के पैसे आए। तो ये चीज़ मेरी तरफ से पर्सनल कोशिश है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि सस्पेक्ट लिस्ट क्या होती है, एनआईसी का क्या पॉइंट और कैसे वेरीफाई होने वाली चीज़ें। सो चलिए सारी चीज़ें समझ में आएंगे। और हाँ, इस वीडियो में कमेंट्स में से आपके सवालों के जवाब नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आज शाम 8 बजे मैंने लाइव रखा है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जुड़ोगे। आप लोग अभी भी पोल में जवाब आप लोगों के मिल रहे हैं, आप लोग भी बता दो, डिसाइड कर लो कि आज शाम 8 बजे अवेलेबल हो या नहीं हो, फिर प्लान करेंगे उसको। तो उसमें मैंने सोचा है कि आप लोगों के सवालों के जवाब लाइव में दिए जाए। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।